सो कंटिन्यूइंग आवर लास्ट लेक्चर जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल के बारे में डिस्कस किया था, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं हम डायरेक्टली। क्वेश्चन है कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन v वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2x y प्लस 1 y कैप फ्रॉम द पॉइंट a to the point b along the path 1 and 2 in figure b, which is this one. What is closed integral vector v with respect to dl vector for the loop that goes from a to b along the path 1 and returns to along path 2. Okay, तो ये हमारे पास इसका डायग्राम है जिसमें a पॉइंट से b पॉइंट पर हम गए हैं। हमें लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, v वेक्टर हमें गिवन है एंड ये पहला पाथ है। ओके, डायरेक्टली a टू b जाना, और एक पाथ है हमारे पास जिसमें हम पहले किसी और पॉइंट पे जा रहे हैं और फिर b पॉइंट पे जा रहे हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, सेकेंड पाथ हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। इसको हम फर्स्ट पाथ कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, a इज़ 1 1 0, b इज़ 2 2 0। तो इसको कैलकुलेट, लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन है द डी एल वेक्टर क्या होता है हमारा dx एक्स कैप प्लस dy वाई कैप प्लस dz जेड कैप। सो पाथ 1 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। आप इसको रेफरेंस में ले सकते हैं। सो पाथ 1 में 2 पाथ कंसिडर हो रहे हैं, 2 पार्ट्स हैं एक्चुअली। ये पहला पार्ट है जिसमें हम पहले a से किसी और पॉइंट पे जा रहे हैं, देन हम b पॉइंट पे जा रहे हैं और इसको हमने सेकेंड पार्ट मान लिया। ठीक है, सो नाउ अलोंग दी हॉरिजॉन्टल जो सेगमेंट है, जब हम, मैं ऐसे बना देती हूँ, ये a है और ये b है। तो जो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है जिसमें हमारा dy एंड dz दिस विल बी इज इक्वल्स टू 0। ओके, एंड मैं अगर एक्सिस की बात करूं तो हमने ये x माना हुआ है। तो जब x में चेंजमेंट आ रहा है, जब मैं हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर रही हूँ यहाँ से यहाँ पर, तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो x एक्सिस पे आ रहे हैं फॉर y, लाइक दिस इज y। ओके, तो y के लिए अभी भी वही सेम पॉइंट चल रहा है और मैं इसको z में मान लेती हूँ, उसके लिए अभी भी वो सेम पॉइंट चल रहा है। ठीक है, तो जो dy है और dz है ये हमारा 0 है, बिकॉज dy dz चेंजमेंट बताता है जो y और z में हो रही है। बट y में कोई चेंजमेंट नहीं हो रही। अगर ये y का पॉइंट है तो स्टिल इट इज द सेम, बिकॉज जो सेगमेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल सेगमेंट और वो x में चेंजेस ला रहा है, बाकी दोनों एक्सिस पे नहीं। इसीलिए dy और dz जो है वो 0 हो जाएंगे। तो पहले अगर हम पार्ट की बात करें तो dl जो वेक्टर है विच इज dx एक्स कैप, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। इसको मैं रेज कर रही हूँ। लुक इन फर्स्ट पार्ट, ये हमारा पॉइंट a है, दिस इज आवर पॉइंट b। तो जब हम फर्स्ट पार्ट में ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारा dy 0 हुआ, dz 0 हुआ, तो ये वाली टर्म 0 हो गई और ये वाली टर्म 0 हो गई। तो हमारे पास जो dl वेक्टर है वो आ गया dx एक्स कैप। ओके, और जब मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो a पॉइंट मेरे को दे रखा है फ्रॉम 1 1 एंड 0। तो इसके अकॉर्डिंगली जो मेरा x एक्सिस पे पॉइंट है दैट इज 1। ठीक है, और इधर से अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पर भी क्या है, पॉइंट 1। तो इसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू क्या हो गई, 1, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, चेंजेस सिर्फ x में आ रहे हैं, y इज सेम, और y की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या चल रही है, 1। तो हमारे पास y की वैल्यू हो गई 1। हम बस इसी सेक्शन में इसलिए देख रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद b पॉइंट, हम वहाँ तक अभी गए ही नहीं है। अभी जो हमारा जो सेगमेंट है दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस एरिया। ठीक है, तो उसमें क्या x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, दैट इज आवर कंसर्न। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो हमने लाइन इंटीग्रल में हमने क्या पढ़ा था, a टू b पॉइंट एंड v l वेक्टर, v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू dl वेक्टर। ओके, ये हमारा है पाथ। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम पहले v वेक्टर लिखेंगे एंड इसका इंटीग्रेशन हमें करना है dl वेक्टर के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो dl वेक्टर की तो वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज dx एक्स कैप। ओके, एंड y स्क्वायर की बात करें, जैसे कि ये रहा v वेक्टर, ये है हमारे पास, दैट इज वाई स्क्वायर एक्स कैप
प्लस 2x y प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पर v वेक्टर लिखेंगे और इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करवा दूँ dl वेक्टर, तो वहाँ पर आ जाएगा ये dx x कैप। तो जो x का कोऑर्डिनेट है, जो x कैप का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे है y स्क्वायर, ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 1। यहाँ पर y एंड z 0 है, तो प्रोडक्ट होने के बाद वो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ जो हमारे पास टर्म बचेगी वो होगी y स्क्वायर इंटू में dx। ओके, एंड देन y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे सो इट विल बी ओनली dx। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है अलॉन्ग द पाथ p, दैट इज फ्रॉम a टू b पॉइंट, सो a टू b हम देख लेंगे, x में चेंजेस हो रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट है फ्रॉम 1 टू b। अगर यही चेंजेस लेट्स से y में हुए होते तो हम dx और dz को 0 कर देते और जो हम कोऑर्डिनेट लेते वो हम y का लेते, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसी पॉइंट्स को हम लेंगे। तो पॉइंट आ गया हमारा फ्रॉम 1 टू 2 और इसको सॉल्व करने में हमारे पास आया था dx। इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करने पे ही हमें मिल जाएगा x और लिमिट लग जाएगी, लिमिट अप्लाई करने पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इट विल बी 1। आई होप जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया वो क्लियर है, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आपको बस ये देखना है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव करेगा तो हम ये देखेंगे से इस केस में वर्टिकल मूव करेगा तो यहाँ पे चेंजेस किस में हो रहे हैं, वाई में हो रहे हैं, तो उस केस में हम बाकी दो एक्सिस के जो चेंजमेंट है, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं हुए, इसलिए हम डी वाई या डी जेड या डी एक्स को जीरो करते हैं, बिकॉज दिस डी इम्प्लाइज कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो चेंजेस को हम जीरो कर रहे हैं, ना कि उस पॉइंट को जीरो कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद देन हम डी एल वो वैल्यू पुट करके हम अपना डी एल वैक्टर निकालेंगे और जो फंक्शन वी वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इस केस में बाकी की जीरो इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर जीरो था, तो डॉट प्रोडक्ट करने पे वो हमें जीरो मिल गया, ठीक है। एंड डॉट प्रोडक्ट करने पर क्योंकि एक्स कैप का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, इनका प्रोडक्ट करने से 1 मिल गया, देन वाई की वैल्यू पुट की एंड हमने अपना इंटीग्रल किया। अब आ जाते हैं जो वर्टिकल स्ट्रेच हुआ, जैसे कि मैं बता रही थी जब हम ऐसे जाएंगे तो जो चेंजेस हैं वो वाई पर हो रहे हैं, तो डी एक्स और डी जेड हमारा 0 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे डी एल वेक्टर, और इसको कैसे निकालते हैं क्योंकि इस केस में ये दोनों 0 हुए हैं, सिर्फ वाई वाला रह जाएगा। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने पहले वाले पार्ट में क्या किया। अब देखो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 रखी थी, पहले वाले केस में हमने y की वैल्यू 1 रखी थी, वो हमें कैसे पता चल रहा है, अगेन हम जाएंगे पॉइंट्स पे। यहाँ पर a का तो था 1 1 0 कोऑर्डिनेट, b का है 2 2 0, b पॉइंट है 2 2 0, तो मतलब ये इस तरीके से हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो ये y की क्या वैल्यू होगी 2, यहाँ पर ये बता रहा है x की वैल्यू 2, ठीक है। तो y की वैल्यू में चेंजेस आए हैं, x की वैल्यू 2 है, ये पूरा जो है इसमें x की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, x की वैल्यू 2 ही है, तो यहाँ पर हमने रख दिया x की वैल्यू 2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि अब इस केस में x कैप और z कैप का दोनों टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास y का टर्म बचेगा। और फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो वेक्टर हमें इक्वेशन में गिवन है दैट इज का कोएफिशिएंट है 2x ब्रैकेट y प्लस 1 y कैप डॉट y कैप विल बी 1, ठीक है। अब हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट करने पे ये जो 4 है वो हमारे पास कांस्टेंट है, x की वैल्यू यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो दिस विल बी 2 इंटू 2 4, तो ये हमने इंटीग्रल के बाहर कर दिया एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 1 टू 2। अगेन आई एम सेइंग क्योंकि y में चेंजेस हैं तो हम क्या करेंगे, y का कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, फ्रॉम 1 टू 2। इसी तरीके से जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंजेस होते हैं उसी का हमें लिमिट पॉइंट लेना होता है और हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, दिस विल बी वाई स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो द आंसर विल बी 11। ओके, नाउ मीनवाइल ऑन पाथ 2 x इज इक्वल्स टू वाई दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ये तो चलो खैर पाथ 2 का आ गया। यहाँ तक हमने पाथ 1 का सॉल्व किया है जिसमें हमने 2 पार्ट्स में इसको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने इसका निकाला है, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर, इसका आंसर 10 आया है और पहले वाले का आंसर 1 था, सो 1 प्लस 10 करके हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज 11। नाउ फॉर सेकेंड पाथ कौन सा है, ये वाला जो वर्टिकल वाला है, from A to B and this was 1 1 0, this was 2 2
0. ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो लाइन हमारे पास बन रही है, ये कौन सी लाइन होती है, x इज इक्वल्स टू वाई वाली लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई. सो दिस इम्प्लाइज दैट dx इज इक्वल्स टू dy. और यहाँ पर ये इस तरीके से, दिस इज x, दिस इज y में कोई चेंजमेंट नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ ये x और y की चेंजमेंट बता रहा है. जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है. क्लियर? एंड ओके, सो डी जेड इज इक्वल्स टू 0. तो हम डी एल लिखेंगे तो उसमें हमारा जो डी जेड वाला टर्म है वो नहीं है. एंड वेक्टर लिखने पर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, दिस इज, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट कराने पे ये टर्म हमारे पास आ गए, हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे. अब यहाँ पर क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए हम जो अपने पॉइंट्स लेंगे वो हम लेंगे x के. सो फ्रॉम 1 to 2. एंड इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ गया 10. तो बहुत ही क्लियरली हमें पता चल रहा है, जब हम पाथ 1 ले रहे थे तो आर आंसर वॉज लाइन इंटीग्रल वॉज 11, एंड व्हेन वी आर चूजिंग पाथ 2 from directly from A to B, our line integral is 10. For the loop that goes out 1 back to 2, then हम अगर क्लोज्ड इंटीग्रल की बात करें, क्लोज लाइन इंटीग्रल की बात करें, तो हम 11 माइनस 10 करके वी कैन फाइंड आवर आंसर. सो द क्वेश्चन वॉज, आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कैलकुलेट करना है. तो हमने लाइन इंटीग्रल निकाला, जो पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट करो लाइन इंटीग्रल अलोंग दी पाथ 1 पाथ 2, ठीक है, ये हमने निकाला. उसके बाद जो क्लोज्ड इंटीग्रल की बात करी वो भी हमने कैलकुलेट किया कि अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लूप फॉर्म हो रहा है पाथ अलोंग, अगर हम 1 जा रहे हैं, रिटर्न करते हैं वापस से जो अलोंग 2 पाथ है, तो वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द थिंग्स. सो लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन that is done. Then second question is सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन है, जिसमें v वेक्टर हमें गिवन है 2xy x कैप प्लस x प्लस z y कैप प्लस y z स्क्वायर माइनस 3 z कैप. और इसका जो डायग्राम है दैट इज दिस वन. ओके, तो इस केस में हम अलोंग सरफेस निकालते हैं v वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर हमें करना होता है, जैसे उसमें मैं डी एल कर रखा था. और जो सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं वो है ओवर द 5 साइड्स एक्सक्लूडिंग द बॉटम, जो ये वाला है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ 5 साइड्स का निकाल रहे हैं. द क्यूबिकल बॉक्स साइड टू इन फिगर बी लेट्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इंडिकेटेड बाय एरोज. ओके, यहाँ पर कुछ एरोज बनाई हुई हैं, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और जो आगे वाली है वो इस डायरेक्शन में. बस हमें बॉटम वाला नहीं कंसिडर करना. तो इसका हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है. एक बार आप ये क्वेश्चन देख लो. आई एम राइटिंग हियर v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 x z कैप x कैप प्लस x प्लस z y कैप. ओके, सो पहले वाले केस में जो डी ए है दैट विल बी डी एक्स डी वाई एंड डी जेड. यहाँ पे गिवन है दिस इज 2. अगेन ये जो साइड है ये 2 है, ठीक है. तो जो मैं इस तरीके से निकालती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड 2 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड 2 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड 2 हो गई. तो हम एक एक करके निकाल रहे हैं. x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. जब हम इसकी बात करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 की बात कर रहे हैं, तो जो हम डी ए लेंगे दैट विल बी डी वाई डी जेड, ठीक है. और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे. ये रहा हमारा v वेक्टर, ये रहा हमारा डी ए वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट करने पर जो x कैप है वो आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट होगा. एंड यहाँ पर y कैप एंड z कैप दोनों ही नहीं है, सो इट विल बी 0. तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये इस वाले टर्म का डॉट प्रोडक्ट करना है इससे. सो दिस विल बी 2x z dy एंड dz. x कैप एंड x कैप का डॉट प्रोडक्ट विल बी 1. ओके, नाउ ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा. इसमें हमें पुट करनी है x की वैल्यू. सो दिस विल बी 2 into 2 4 z dy dz.
और इंटीग्रल अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें पुट कर देंगे इंटीग्रल में। क्योंकि दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। z है, z के रिस्पेक्ट में कर दिया। एंड ध्यान रहे जो आप लिमिट पुट कर रहे हो, लाइक अगर z की बात हो रही है, z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसी की लिमिट यहाँ पर पुट होगी। ये इस तरीके से है। तो ये 0 to 2 यहाँ पे है, 0 to यहाँ पर है, 0 to यहाँ पर है, इसीलिए दिस पॉइंट इज 0, ये ओरिजिन है हमारा। और जो साइड है वो 2 है, इसीलिए ये 0 to 2 जा रहा है दोनों ही केसेस में, क्योंकि x के लिए, y के लिए एंड z के लिए जो लिमिट है दैट इज सेम, साइड ही 2 है क्योंकि क्यूबिकल है ये। सो वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे दिस विल बी z² by 2 एंड लिमिट आ जाएगी फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, यहाँ पर 1 है इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट जो ये स्केलर वैल्यू आएगी वो आप इसके साथ प्रोडक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस विल बी 4/2 और ये तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 4 2 8। इसीलिए इसी तरीके से इसका भी करेंगे तो y आ जाएगा और लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 to 2, तो सिंपली आ जाएगा 2, इसलिए तीनों का प्रोडक्ट कर दिया 16 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो था टेकिंग दी साइड्स वन एट अ टाइम, एक साइड हम एक बारी में ले रहे हैं। सो x इज टू 0 वाला ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dA वेक्टर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। जब आप लेट्स से, देखो इस चीज़ को समझो, नेगेटिव क्यों आया है और हम एक बार y = 2 ले रहे हैं, एक बार y = 0 ले रहे हैं, फिर z = 2 लेंगे, तो ये और लास्ट में जब हमने टोटल फ्लक्स निकालना है तो जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ली हैं उन सब का सम कर रखा है। नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन थी कि जब हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन का निकाल रहे हैं तो वो नेगेटिव निकाल रहे हैं, तभी टोटल फ्लक्स कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि ओवर दी सरफेस ये है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वो पहले डायग्राम समझा देती हूँ। ये जो हमने क्यूबिकल बनाया है, look, when we are saying x is equals to a and at that time our dA vector is dy into dz x cap। so इसको समझो, x की वैल्यू 2 है और उस टाइम पर अगर मैं पहले वाले ये जो फर्स्ट है इसका सरफेस इंटीग्रल निकालूं तो जो मेरे पास एरिया बन रहा है वो ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, जिसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला उसमें हमने x की वैल्यू 2 रखी और d हमारा dy dz है, तो जो चेंजेस आए वो हमारे आए dz में और dy में। ठीक है, x कैप मतलब x की डायरेक्शन में, तो जो एरिया हमारे पास फॉर्म हुआ वो ये वाला हुआ। x की वैल्यू 2 है, वो यहाँ से पता चल गया कि x की वैल्यू 2 पर हमारे पास ये वाला एरिया फॉर्म हुआ और हमने इसको रखा पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब हम dA लिख रहे हैं इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा, जब हम सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं तो हमने x की वैल्यू 0 रखकर dA में नेगेटिव लगा रखा है, मतलब डायरेक्शन को बता रहे हैं और x के लिए ही हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये वाला हो गया d0 यहाँ पर है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है और यही सेम चीज़ माइनस dy.dz x कैप। तो जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल निकल रहा है वो इसका निकल रहा है, सेकेंड वाला सरफेस इंटीग्रल। इसी तरीके से जब मैं y = 2 बोल रही हूँ और उसमें जो हम थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ, y = 2 तो ये आ गया dx dz y कैप के डायरेक्शन में, एक बार पॉजिटिव होगा यही सेम चीज़ एक बार नेगेटिव होगी, माइनस dx माइनस dy। तो इसको मैं किसी और कलर से देखिए, ठीक है, y = 2, एरिया जो हमारे पास बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ओके, y = 0, अब जो dx और dz आ रहा है वो बन रहा है ये वाले डायरेक्शन का। देन एक है y, लास्ट पार्ट कौन सा है, हमें बॉटम वाला हटाना है ना, तो बॉटम वाला ये हटाना है हमें एक। ठीक है, 5 ही साइड्स का निकालना है जिसमें से हम जो बॉटम वाला है वो रहने देंगे। तो ये हो गया y = 2 dA dx एंड dy, जो कि सबसे टॉप वाला आ जाएगा क्योंकि y = 2 ये है, y = 2 और जो एरिया बन रहा है वो ये वाला है। ठीक है, सारे कवर कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऊपर फिफ्थ, और बॉटम वाला हमें नहीं निकालना,
तो ये हम एक्सक्लूड कर देंगे, अदरवाइज इसके लिए z इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता, ठीक है, माइनस हो जाता विच सिम्बलाइज नेगेटिव डायरेक्शन। आई होप आई एम क्लियर। और वैल्यूज़ किस तरीके से ली हैं, कैसे आपको पुट करना है, कैसे डॉट प्रोडक्ट करना है, वो आप यहाँ से एक बार देख सकते हो। और लास्ट में सरफेस इंटीग्रल निकालने के बाद हम इन सबका सम कर देंगे, जो भी नेगेटिव है उसमें उसको आपको एज इट इज़ नेगेटिव रखना है, एंड आर टोटल सरफेस एरिया इज 20। मूविंग ऑन, लास्ट वन इज वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। जब हमने वॉल्यूम इंटीग्रल डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने ये मेंशन किया था डी टो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड इस तरीके से निकालना है अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम जिसका भी पूछा गया है, एंड ये इस तरीके से होगा। वी वेक्टर जो भी हमें मेंशन है उसका डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग डी टो अलग अलग अगर आपको टर्म्स में लिखना है, इंटीग्रल में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट दी वॉल्यूम इंटीग्रल t इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी स्क्वायर ओवर दी प्रिज्म, ये बना रखा है, इस फिगर के अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना है। लेट्स डू एक्स फर्स्ट, इट रन्स फ्रॉम 0 to 1 minus y, okay, then y goes from 0 to 1, okay, and finally z goes from 0 to 3, ठीक है। 1 जो x का ले रखा है दैट इज फ्रॉम 0 to 1 minus y, ये जो एरिया आ रहा है फ्रॉम 1 minus y और 1 से लेकर 0 से लेकर 1 minus y x के लिए दे रखा है, 0 to 1 इसके लिए दे रखा है, एंड लास्ट इज दिस। तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए एक्स वाई जी स्क्वायर जो हमें t दे रखा है, और ओके सबसे पहले x का निकाल लेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे उसको, एंड लास्ट z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हुआ है। और जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारी लिमिट x की रहेगी, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लिमिट हमारी y की रहेगी, एंड लास्ट z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट हमारी z की रहेगी 0 to 3, 0 to 1, एंड दिस विल बी 0 to 1 minus y, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट हम पुट कर देंगे फ्रॉम 0 to 1 minus y मेंशन है तो 1 minus y का होल स्क्वायर बाय 2। सो ये जो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज आ गया, इसका इंटीग्रल हो चुका है तो डी वाई पे ही अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो ये 1 minus y है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वही हम लिमिट यूज करेंगे, एंड इसी तरीके से y का हो जाएगा, अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर की, फिर अलग अलग टर्म्स पे हम डी वाई अप्लाई कर देंगे, उस पर लिमिट लगाएंगे, फिर हम लास्ट में करेंगे z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइवर्जेंट, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस किया था। दोनों लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड उसके बाद हम कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं रिलेटेड टू ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, जो कि फंडामेंटल थ्योरम्स हैं तीनों से रिलेटेड। और ओके दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग। उसके बाद हमारी यूनिट 2 स्टार्ट है,